हाँ, तो हम शुरू करते हैं क्लास 10th का विद्युत। ये फिर तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। टोटल 8 पार्ट्स हैं। आसान बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा पार्ट में ओम्स लॉ पे फोकस किया गया। ओम का नियम, ये कहते हैं ओम साहब कि किसी निश्चित ताप पर विद्युत धारा चालक के दोनों छोर के बीच के विभवांतर को समानुपाती होती है। ये कहना चाहते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, अगर तापमान आप फिक्स कर देते हैं, जो विद्युत धारा होगी वो चालक का जो कंडक्टर है, जो तार है, उसके दोनों छोर के बीच दो एंड है ना, दो अंत बिंदु हैं, उनके बीच के विभवांतर के समानुपाती होगी। मतलब जितना ज़्यादा विभवांतर होगा, विभव में अंतर, दो छोरों के बीच जितना अंतर होगा उतना ज़्यादा विद्युत धारा होगी। इसलिए विद्युत धारा का सीधा सीधा रिश्ता है विभवांतर से। मतलब विद्युत धारा को बढ़ाना है आपको तो विभवांतर को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एक डब्बा है और एक और डब्बा है। अब इसको पाइप से कनेक्ट कर चुके हैं। इसमें जितना ज़्यादा पानी होगा और इसमें जितना कम होगा उतना तेजी से इसमें मूव करेगा पाइप। तो कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों समान ना हो, बराबर रेस्ट नहीं होगा, इसमें से इसमें मूव करना बंद कर देगा। तो वही कह रहे हैं कि विद्युत धारा सीधा इसका रिश्ता है विभवांतर से। जितना ज़्यादा विद्युत धारा बढ़ाना है आपको, उसी के अनुपात में आपको विभव को भी, विभवांतर को भी बढ़ा के रखना पड़ेगा। ताप निश्चित कर दिया है, तापमान निश्चित है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि विभवांतर सीधा बराबर ना लिखा, फिर आगे जाकर बराबर लिखते। पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि V बराबर आई बराबर आई समानुपाती है V के, आई प्रोपोर्शनल है V के। ऐसा भी कर सकते हैं V प्रोपोर्शनल है आई के, कि V आप बढ़ाइएगा तो आई बढ़ते जाएगा, या आई बढ़ाइएगा तो V बढ़ेगा। इसलिए V बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट पद आता है और आई, यानी V बराबर आई आर। यहाँ पे R बताता है चालक का प्रतिरोध करने की क्षमता। जिस चालक से विद्युत धारा जा रही थी, इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, उस तार में प्रतिरोध करने की क्षमता कितनी है, उसको बोलते हैं आर। तो V बराबर आई है। यहाँ से मिलेगा मुझे आर। आर चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो पहला, वो कौन सी प्रकृति का है, मतलब किस पदार्थ से बना हुआ है। दूसरा, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, तापमान कितना है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे तापमान निश्चित किया हुआ है, तो सीधा सीधा डिपेंड करेगा प्रकृति, मतलब किस तरह की है, लंबाई कितनी है और मोटाई कितनी है और तापमान कितना है। आप समझ सकते हैं इसको रोड से। जो गांव से रोड गई है मेन लाइन तक, NH 139 तक, आप उसको ध्यान से देखिए। नेशनल हाईवे जो 139 है हमारे आसपास, वहाँ तक जो गांव से रोड गई है उसकी प्रकृति, ये भी रोड है, 1 किलोमीटर इस पर चलिए, 1 किलोमीटर जो अम्बा से औरंगाबाद जाती है उस रोड पर चलिए, तो क्या दोनों रोड की क्वालिटी एक ही जैसी है? तो दोनों रोड की क्वालिटी अगर एक जैसी रही है तो उस पर रोड पे जो गाड़ी चलेगी उसका स्पीड भी अलग अलग होगा। वैसे ही इस पर कमजोर पड़ेगा, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और रोड NH 139 पे चलिएगा थोड़ा ज़्यादा स्पीड में। 1 किलोमीटर इस पर चलो, 1 किलोमीटर इस पर चलो, इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, इस पर स्पीड कम रहेगा। इससे भी ईजा की मिलती है औरंगाबाद हाईवे से, NH 2 जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें चल के देखो, इसकी अपेक्षा इस पर और स्पीड में चलोगे। तो ये पदार्थ की प्रकृति की बात कर रहे हैं कि कैसा रोड है, रास्ता कैसा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जैसा रास्ता रहेगा उसके हिसाब से उसका स्पीड पकड़ेगा। दूसरा, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना लंबा है रास्ता। अब जैसे ज़्यादा लंबा रास्ता ये पतरका वाला, मतलब घिउरा से रोड तक, इस रास्ते पे ज़्यादा देर तक चलोगे तो ये इसकी लंबाई बढ़ेगी, उसके हिसाब से इसका क्वालिटी भी ख़राब है, तो उसके हिसाब से समस्याएं भी ज़्यादा दिखेगी इसमें। तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा, लंबे दूर तक जाना पड़ेगा धीरे धीरे, इसलिए लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करती है। मोटाई, अगर मोटाई मतलब लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा सहना पड़ेगा, समस्या ज़्यादा सहना पड़ेगा, ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर में एक ब्रेकर आता है, तो 10 किलोमीटर होगा तो लगभग 10 को आ जाएगा। इसलिए इस पर समस्या जितना बढ़ेगा, लंबाई जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। पर ये मोटाई का क्या कॉन्सेप्ट है? सोचो ये रोड फैल कर दें, जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, चाहे ये वाला रोड या ये वाला रोड, चौड़ीकरण ज़्यादा होगा और स्पीड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आराम से इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, आराम से फ्लो कर सकते हैं, सही इतना। तो इलेक्ट्रॉन
क्या बहना विद्युत धारा कहलाती है। तो वो डिपेंड करती है कि जिस रास्ते से जा रही है, जिस पदार्थ से होकर गुजर रही है, उसकी प्रकृति कैसी है, लंबाई कितना है, मोटाई कितना है और तापमान कितना है। तापमान ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराएंगे, इसलिए समस्या बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मतलब धारा को प्रकृति पे निर्भर करती है, लंबाई पे निर्भर करती है, मोटाई पे। मोटाई ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। प्रतिरोध का मोटाई से उल्टा रिश्ता है, मोटाई ज़्यादा प्रतिरोध कम हो जाएगा, तापमान ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आर और टी सीधा सीधा रिश्ता है, आर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, पर एक मोटाई जो है सो उल्टा है थोड़ा सा। यहाँ से मुझे मिल गया वी बटा आई बराबर आर। यहाँ से अगर ध्यान से देखिए वी बराबर आई है ना, यहाँ से वी बटा आई कर देंगे तो आर के बराबर हो जाएगा। ये कहना चाहता है कि इससे प्रतिरोध है ये फिक्स वैल्यू है। आप पदार्थ नहीं बदल रहे हैं, रास्ता नहीं बदल रहे हैं, तो समस्याएं उसकी जो है वो तो नहीं बदलने वाली। यहाँ से औरंगाबाद जाते हैं NH 139 से, तो इसमें जो समस्याएं हैं वो तो बदलने वाली नहीं है, तो प्रतिरोध फिक्स होगा। चाहे आप 50 की स्पीड जाइए या 15 की स्पीड जाइए, समस्या जितना इस रास्ते में है उतना आपको 50 की स्पीड में जाने से भी मिलेगा और 20 की स्पीड जाएगा तब भी मिलेगा उतना ही। तो इसलिए वी बटा आई बराबर आर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो किसी भी स्पीड से जाइए, विभवांतर कुछ भी रखिए, पर वी बटा आई करके देखिएगा आपको प्रतिरोध की संख्या, जिस तरह के प्रतिरोध होंगे उनकी क्वालिटी वो समान होगी, ठीक है। तो ये वी बटा आई बराबर आर है, कुछ भी दिक्कत हाँ, वी बटा आई बराबर आर होगा, हमेशा स्थिर होगा, ठीक है। ये प्रतिरोध बता रहा है, ये समस्याएं बता रही है कि NH 139 में कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दिखाया जा रहा है कि वो फिक्स है, वो निश्चित है। विभवांतर बटा धारा, वी को विभवांतर कहते हैं, PD कहते हैं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। धारा यानी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपन धारा इक्वल टू स्थिर, फिक्स है। और तो हम कह सकते हैं कि चालक के दोनों छोर के बीच का विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात हमेशा स्थिर मान देगा, जिसे प्रतिरोध कहेंगे। वी बटाई करेंगे तो हमेशा स्थिर मान देगा, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। परिपथ बंद है, स्विच ऑन है, जो सर्किट है और बंद कर दीजिएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, तब ऐसा होगा। परिपथ खुला है तो स्विच ऑफ हो। सर्किट बंद कर सर्किट नहीं होते, प्रतिपथ दिखाते हैं, एक तार लगा दिया, बैटरी लगा दी, पूरा सिस्टम चल रहा है, ऑन हो गया, बल्ब जल रहा है, इसका मतलब तो कहीं भी बंद करना स्विच ऑन रहेगा। हाँ, तभी तो पूरा क्लोज हो जाएगा, कहीं गैपिंग नहीं रहा। कहीं गैपिंग होगा वही तो स्विच ऑफ कर देते हैं, गैप कर देते हैं, अभी तो विद्युत धारा नहीं जाती है, तो स्विच ऑफ हो जाएगा, परिपथ टूट गया, ठीक है। रास्ता में कहीं ना कहीं ब्रेकर आ गया, मतलब ब्रेक आ गया, टूट गया। वी बटा आई बराबर आर, यहाँ से वी बराबर आई आर लिख सकते हैं, वी बटा आर बराबर आई लिख सकते हैं, ठीक है। ये धारा विभवांतर का समानुपाती है, जितना ज़्यादा विभवांतर होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा विद्युत धारा तेजी से बहेगी। दूसरा, धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है, वी और आर में उल्टा रिश्ता है। वी और आर में तो सीधा सीधा रिश्ता है, लेकिन वी और क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं प्रतिरोध को और आई कह रहे हैं धारा को, करंट को, इन दोनों का उल्टा रिश्ता है। तो कोई हुआ 1/कुछ, आर बढ़ाइएगा ये घटेगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा है ये। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का दुगना करेंगे तो आई भी दुगना हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर दिए तो ये भी दुगना हो जाएगा ना, आई भी दुगना हो जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा, भी 4 गुना हो जाएगा, 5 से तो 5 गुना, तो आई आर भी दुगना करेगा तो आई में, लेकिन आर दुगना करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ना आधा हो जाएगा ना। आर का उल्टा रिश्ता है ना, आर को दुगना कर दो तो भागा जाएगा ना, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा आई में। आई प्रतिरोध नहीं लग पर विभवांतर बटा में 2 आ रहा है ना, विभवांतर घट जाएगा ना। भी को 8 से भाग देने के बाद आई आ रहा है, इस परिस्थिति में देखो अगर ध्यान से तो 2 से भाग जाएगा इसको, विभवांतर को। तो इस केस में तुम निकालने की कोशिश करो, विभवांतर निकलेगा, फिर उसमें 2 से गुना करेंगे तो विभवांतर निकल जाएगा ना इसमें। इसलिए यदि विभवांतर का दुगना करेंगे तो आई भी दुगना हो जाएगा, और यदि प्रतिरोध को आधा करेंगे, रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे, ये बटा में 2 करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2, तो आर आई यानी धारा यानी करंट दुगना हो जाएगा। प्रतिरोध आधा करेंगे तो धारा दुगना हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं।
आर कम बटा टू, प्रतिरोध करेंगे तो हाँ उसको वहीं भी बटा आर बटा टू करेंगे। ऐसे भी सोच सकते हैं, कम प्रतिरोध करेंगे, कम समस्या है तो आसानी से तेजी से भागेगा। या आई जो आर बटा टू है ये टू ऊपर चल जाएगा, विभवांतर दुगना हो जाएगा। विद्युत धारा यानी करंट की बात कर रहे हैं। मजबूती दो कारकों पर निर्भर करती है। मजबूती मतलब ताकत कितना दिखाएगा, वो दो बातों पर निर्भर करती है। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दूसरा धारा का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना है, चालक का प्रतिरोध कितना है, जो जिस रास्ते से जा रहा है उसमें समस्या कितना हो रहा है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरण के दौरान एक दूसरे से टकरा जाती है, जा रही है तो एक दूसरे से टकरा जा रही है। कि चालक का वह गुण जिसके कारण चालक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो वह गुण जिसके जिसके माध्यम से वो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को बहने में रोक रहा है, तकलीफ उत्पन्न कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। प्रतिरोध विभवांतर बटा आर बराबर वी बटा आई। चालक का प्रतिरोध लंबाई किस किस बातों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध आपको लंबाई पे, मोटाई पे, पदार्थ की कौन सा पदार्थ का बना हुआ है, तापमान पे और निर्भर करता है, लेंथ पे, विड्थ पे, मटेरियल कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इस संकेत। विभवांतर बटा धारा इक्वल टू प्रतिरोध स्थिर होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। वी बटा आई बराबर आर, आर बराबर वी बटा आई हो जाएगा, लिख सकते हैं। यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो और धारा 1 एम्पियर तब प्रतिरोध आर का मान 1 ओम हो जाएगा। ये भी एक तो ये हो जाएगा 1 ओम के बराबर, ठीक है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है जिसमें होकर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब प्रतिरोध 1 ओम होगा। कह रहा है कि 1 ओम कब प्रतिरोध होगा, जब आपको 1 वोल्ट विभवांतर रख रहे हैं और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तब उसका प्रतिरोध 1 ओम के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन है 0.1 वोल्ट है विभवांतर, 2 एम्पियर धारा है, प्रतिरोध का मान निकालिए। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बराबर 0.1 बटा 0.1 बस पुट कर दिए, 0.1 बटा 2 काट दिए, 0.05 हो गया। नेक्स्ट है साधारण विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोध है, तब परिपथ में धारा कितनी होगी यदि तार का प्रतिरोध नगण्य, रेजिस्टेंस न के बराबर होना। विभवांतर 24 वोल्ट, आर दिया हुआ 60 ओम, आई निकालना है, वी बटा आई बराबर आर 24 बटा आई 60, आई निकालना 60 बटा करें 24 बटा 60 0.4 एम्पियर आ रहा है ना। 3.4 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट का विभवांतर, कह रहा है कि 110 वोल्ट का विभवांतर होगा तब कितना होगा, 220 वोल्ट है तब हो जाएगा, तब इसके बाद 3.4, 220 का आधा कर दे रहा है विभवांतर को, तो ये भी आधा हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। नहीं 110 आधा ही ना, तो ये धारा भी आधा हो जाएगी। पी बराबर 220 वोल्ट, आई बराबर 3.4 एम्पियर, आर निकालते हैं पहले यहाँ 220 बटा 3.4 64.7 है। अब इसको वी बटा आई बराबर यहाँ वी 110 कर दिया, आई नहीं मालूम, आई निकालना इस पर आर, आर जब एक बार निकल गया वो फिक्स रहेगा, तार नहीं बदल रहे हैं, तो आर दिया हुआ रख दिया, आई बराबर 110 बटा 1.7 आ गया। क्या जितना पहले था उसका आधा आया, 3.4 था उसका आधा 1.7 ग्राफ है। धारा विभवांतर का समानुपाती है तथा आई के बीच का ग्राफ मूल और ऋण सीधी रेखा प्राप्त होती है। कह रहा है कि विभवांतर और करंट के बीच में आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसी सीधी रेखा मिलेगी और इनसे होता हो ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगी, पर दोनों का अगर बटा कीजिएगा, विभवांतर बटा करंट कीजिएगा तो कांस्टेंट वैल्यू देगी। आप करके देख लीजिए, ये रहा एम्पियर धारा है दिया हुआ एम्पियर में 0.05 और वोल्ट दिया हुआ 0.1, ये अलग अलग वैल्यू दिए हुए ना, धारा का अलग अलग वैल्यू उसी वैल्यू के हिसाब से विभवांतर दिया हुआ। आप ग्राफ बना के देख सकते हैं, ग्राफ बनाएगा तो ऐसे सीधी रेखा आएगी, ठीक है। ये कोई दिक्कत इसमें, ग्राफ बनाने में दिक्कत तो नहीं है। रखा 0.07 कितना था पहला वाला, 0.05 रखा, 0.85 एक्स में 0.05
और एक्स में 0.07, ये रखा गया है यहाँ पे। फिर दूसरा वाला सबके सब समान ही रखा गया ना, तो ग्राफ सीधा रहेगा। आप हर बार देखिएगा ये है 1.70 का वोल्ट है तथा 0.10 का एम्पियर है, वाई एक्सिस पे बिंदु मिला, ये बिंदु मिला ना, अलग अलग बिंदु मिला। कहाँ पे कौन कौन बिंदु मिला ये लिखा हुआ है। तो आपको विभवांतर दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि सभी बिंदु ए बी सी डी और ई मिलाने पर हमें भी तथा ई के बीच एक सीधी रेखा मिलती है। विभवांतर 14.8 वोल्ट तथा आई 0.4 एम्पियर। आप आर निकालना चाहते हैं तो 14.8 बटा 0.4 की जगह तो 17 होगा। हर बार आप देख लीजिए 17 ही आएगा काटने के बाद ना, लगभग 17 के बराबर होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि विभवांतर और बटा धारा फिक्स हो द्वारा प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। विभवांतर बटा धारा ये रहा, यहाँ एम्पियर लगा दिए, एमीटर लगा दी मशीन धारा नापने वाला, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दी वोल्टेज नापने वाला, और प्रतिरोध को घटा बढ़ा रहा है। ठीक है, घटाने बढ़ाने वाला एक प्रतिरोध है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। जब ऐसा प्रतिरोध जो कम या बेसी किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो नापा गया, देखा गया बार बार बदल के, तो पता चला कि हर बार जो वैल्यू है तुरंत कैसे बढ़ाया जाएगा? हाँ ये अब छोटा बड़ा कर देगा। हाँ, याद करो अष्टप्रधान नहीं रहता उसमें, नहीं हटते हैं, वही तो है। प्रतिरोध घटा दिया, प्रतिरोध कम कर दिया, प्रतिरोध लंबा कर दिया, चालक प्रतिरोध। तो ये दिखा कि हर बार भी बटाई करने पर वो कांस्टेंट वैल्यू आया, तो तार नहीं बदल रहा है, प्रतिरोध नहीं बदला जा रहा है इसमें, ये प्रतिरोध बदला जा रहा है ना, तो अलग अलग करके एडजस्ट करके अपने आप को ला रहा है। तो इसमें जब भी धारा बदला एम और वोल्टेज बदला, भी बटाई किया, हमेशा कांस्टेंट बदल गया, इसको बदला तो फिर चीज़ें बदल गई। पर फिक्स प्रतिरोध के लिए आई और भी बटाई करने पर कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, चालक किसे कहते हैं? जिससे होकर भी धारा जा सके, जिसका प्रतिरोध कम होता है। चांदी सबसे अच्छा है, कॉपर एल्यूमिनियम भी आता है, कॉपर का बनाते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं, सस्ता भी नहीं, एल्यूमिनियम जल्दी टूट जाए। प्रतिरोधकता एक है प्रतिरोध, एक है प्रतिरोधकता। हाँ, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ऐसे होते हैं, उसे हम लोग प्रतिरोधकता। कोई पदार्थ कितना कर रहा है ना, जैसे चांदी एल्युमिनियम, तो उस पदार्थ की वजह से कितना प्रतिरोधकता उत्पन्न कर रहा है उसकी बात करें। ठीक है, वाईफाई चालू है। हाँ, नाइक्रोम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया, इनका प्रयोग ऐसे स्थान पर होता है जहाँ उच्च प्रतिरोधक की जरूरत होती है। ये सब ऐसे तार है जिनका उच्च प्रतिरोधक का चाहिए होता है ना, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हीटर में नाइक्रोम का कुचालक किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा होता है जिसका प्रतिरोधक क्षमता, उसको कुचालक है। हो गया, 3 पार्ट खत्म किए हुए।